परी, हाँ? इब्राहिम सो गया क्या? बहुत मुश्किल से सुलाया है उसे। परी के ये दावत देना जरूरी था। इतना सब कुछ हो गया, मरियम अंदर से टूटती जा रही है, या उसका कहीं कुछ पता नहीं, और तुम ऐसे में घर में दावतों का एहतमाम कर रही हो। मैंने तो नहीं बुलाया आज उसे घर पे, आमिर ने कहा था। वैसे भी ये कोई आम मेहमान नहीं है, खास है। अच्छा, तो क्या ये वही दोस्त है जिसे सब कुछ पता है? तुमने आमिर को सब कुछ बता दिया? आमिर को सब पता है ना? बताओ ना परी। लगता है वो आ गया है, मैं देख कर आती हूँ। खुश आमदीद, आपका ही इंतजार हो रहा था। बहुत शुक्रिया। खुश आमदीद। खुश आमदीद, ये आपके लिए। बहुत शुक्रिया, पर इसकी कोई जरूरत नहीं थी। ये तो बस ऐसे ही। शैला, क्या तुम इसे अंदर ले जाओगी? जी ठीक है। आप आइए मेरे साथ। जी बिल्कुल। इस तरफ, सीढ़ियाँ सामने हैं। वाह, ये नायाब छुरी, कांटे और प्लेटें, क्या ये खास तौर पर हमारे मेहमान के लिए है? नहीं, अब से यही इस्तेमाल करेंगे। वैसे मैंने ऐसे बर्तन पहले कभी नहीं देखे। इसके पीछे एक लंबी कहानी है, तो छोड़ें इस बात को। ठीक है। तो क्यों ना खाना लगवा लिया जाए, इससे पहले ठंडा हो जाए। बात सुनो शैला, खाना लगवा दो। तो गेम्स बनाते हैं आप? बिल्कुल। और तुम एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हो। लेकिन मेरा काम आपके काम जितना दिलचस्प नहीं। ऐसा नहीं है, ये काम बस दूर से मजे का लगता है। वैसे मैं भी सॉफ्टवेयर डेवलपर्स के साथ काफी करीब से काम करता हूँ। मगर आपके काम में कहानी, मंजरनामा और एक हीरो होता है। हमारा काम तो बस आम सा है। यानी कि हर शोबे में हीरो होते हैं, और कुछ लोग महज हीरो बनने की कोशिश करते हैं। दुरुस्त, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। शुक्रिया। सार्प, तुमने अपनी थेरेपी दोबारा शुरू कर दी है ना? अभी नहीं की, मैं अभी इतना बहादुर नहीं हुआ हूं। वैसे तुमने अपनी फैमिली का जिक्र नहीं किया। क्या तुम्हारी भी कोई बहन और भाई हैं? बताया था कि पिछले साल मैंने अपनी माँ को खो दिया है। अब्बू बचपन में ही चले गए थे। बस अब एक भाई है मेरे साथ। काश तुम्हें सब्र आ जाए। बाप के बगैर बड़ा होना मुश्किल है। बिल्कुल, आसान नहीं है ये। तो कोई अपना है तुम्हारा? गर्लफ्रेंड, बीवी या बच्चा? कोई नहीं है मेरा। दोस्त तो होंगे कुछ पुराने, मतलब ये कि परी के अलावा। जब से अपने इस मुल्क में वापस आया हूं, किसी से मिला जुला नहीं। बहुत दिलचस्प है। तुम कागजात पर तो मौजूद हो, मगर हकीकत में नहीं। बिल्कुल ऐसा ही है। यही वजह थी कि मैंने अपने थेरेपी सेशन से स्टार्ट कर दिए थे। मां की मौत के बाद ऐसा लगा कि सब कुछ कट गया। तो मैं अंदाजा लगाता हूं, तुम होटल में रहते हो ना? बिल्कुल। हमेशा निकलने का दिल चाहना, एक जगह पर ना ठहरना, ये सब अलामात नहीं तो और क्या है? काफी अच्छा अंदाजा है आपका। आपकी बातों से मुझे अंदाजा हुआ कि आपको नफ्सियात पर भी बड़ी महारत हासिल है। सही कहा, बढ़ गया है। खैर, छोड़ो इस बात को। हम एक इंटरनेशनल क्लाइंट के साथ काम कर रहे हैं। हमें रॉटरडैम से काम मिला है, तो लगता है कि हमें वहां जाना होगा। इस काम में हमें बहुत मजा आने वाला है। ये काम कब आया? तुमने बताया नहीं मुझे। अभी अभी। इतना रीसेंट है कि मुझे तुमको बताने का मौका ही नहीं मिल पाया। क्या तुम वहां की जगह को जानते हो? बहुत अच्छी तरह जानता हूं, क्योंकि मैंने वहां पर इतने साल अपनी जिंदगी गुजारी है। मैं सोच रहा हूं कि क्यों ना वहां के बारे में तुम्ही से मशवरा करूं। बिल्कुल, मुझे अच्छा लगेगा। खैर, लगता है मैं कुछ ज्यादा ही बात कर चुका हूं, लेकिन अब तुम्हें सुनना है। परी ने बताया था कि तुम्हारे पास कुछ मखसूस सलाहियतें हैं। परी ने मेरे बारे में क्या कुछ कहा है मुझे मालूम नहीं, मगर मेरी पेशगोई मजबूत है। अच्छा, तो मुझे ये बताओ कि क्या पेशगोई की थी तुमने? मैं जानना चाहता हूं। यानी तुमने ये बताया था कि हमें बच्चा मिल जाएगा?
और उसी के करीब हमें हमारा बच्चा भी वापस मिल गया। ठीक है, इसने बिल्कुल ऐसा नहीं कहा था। मैंने कहा था कि एक अच्छी खबर मिलेगी। एक मिनट। तो तुमने कहा था कि परी को उस दिन खुशखबरी मिलेगी और उसी दिन हमें हमारा बच्चा भी मिल गया। आमिर, ये सवाल गलत समझा जा सकता है। क्या पूछ रहे हो? नहीं, बुरा मत मानो। मैं सिर्फ जानना चाहता हूँ कि जब तुमने अपने घर के दरवाजे बंद किए, किसी पर भरोसा नहीं किया और सब पर शक करते रहे, तो ऐसे में तुमने परी पर भरोसा कैसे कर लिया? ये बात समझना मुश्किल है मेरे लिए। ये क्या पूछ रहे हो तुम? क्या अब हम ये टॉपिक बंद कर सकते हैं? क्या मेहमान के साथ कोई ऐसे कर सकता है? बिल्कुल। कौन है जो किसी का बच्चा अगवा करके वापस दे देता है ना? सार, आमिर की बातों का बुरा मत मानना तुम। आमिर ऐसा ही है। आमिर साहब, मुझे मालूम है कि आप कैसा सोच रहे हैं। आप दिल ही दिल में ये सोच रहे हैं कि मैं धोखेबाज हूं, मैं आपकी बीवी से बेवकूफ़ाना बातें करता हूं। ठीक कहते हैं आप, बिल्कुल मुत्तफिक हूं मैं आपकी बात से। अगर मैं भी आपकी जगह होता तो यही सोचता। नहीं, मैं तो तुम्हें और समझना चाहता हूं। अगर तुम्हारी मौजूदगी परी के लिए अहम है तो ये मामला मेरा भी है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैंने आपकी दावत को कबूल किया क्योंकि मुझे आपकी खुलूस नीयत पर कोई शुबा नहीं था। हम इस तरह हर एक पर शक करने के आदी हो गए हैं और अब नॉर्मल जिंदगी में जाना मुश्किल लगता है। बिल्कुल। सोचो, यही सब अगर तुम्हारे साथ होता तो ऐसे में तुम उन लोगों के साथ क्या करते जिन्होंने ये किया? नहीं मालूम। मेरी कोई औलाद नहीं, इसलिए मैं वो महसूस नहीं कर सकता जो आप महसूस कर सकते हैं। दुरुस्त, सही कहा तुमने। कुछ चीजें तब तक समझ नहीं आती जब तक वो आप पर खुद ना गुजरे। ऐसी बातें मत करो तुम आमिर। ये मेहमान है हमारा, थोड़ा तो लिहाज करो। मुझे अब जाना होगा। एक बहुत जरूरी काम है मुझे फिलहाल। लेकिन हमने खाना अभी शुरू भी नहीं किया। नहीं, मैं तो यहाँ बस आप लोगों से मिलने के लिए ही आया था। अगर आप लोग इजाजत दें तो मैं फिर चलता हूँ। कैसी इजाजत? मैं आपको बाहर तक छोड़ देता हूँ। हाँ। शब बखैर, हम फिर मिलेंगे। शब बखैर। बहुत शुक्रिया आमिर साहब। मैं जानता हूं कि आप मेरे बारे में अच्छा नहीं सोचते, फिर भी मेरी पूरी कोशिश है कि आपके दिमाग से ये तासुर निकाल दूं। मैं बहुत जिद्दी आदमी हूं। मतलब? मेरे ख्यालात बदलना आसान नहीं है। और ये जो आपकी पेशेंगोई वाली बात है ना, इस पर मुझे भी एक पेशेंगोई आई है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। जरूर कहिए। इन दिनों तुम्हारे ऊपर एक स्याह बादल मंडला रहा है। मोहतात रहना। शुक्रिया ये बताने के लिए। शब बखैर।